बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने रॉकस्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला किया। 20 लोग जख्मी। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर चढ़ गए कट्टरपंथी, कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडों से हमला किया, अपनी जान बचाकर भागे जेम्स। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, उम्मीद है न्याय के कटघरे में आएंगे दोषी, सियासी हिंसा बताकर नहीं झाड़ा जा सकता पल्ला। विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा वारदातें, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अहमदाबाद में प्रोटेस्ट, प्रभात चौक पर बजरंग दल ने किया प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बाबा बागेश्वर, सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की। यूपी में एसआईआर का काम हुआ पूरा, सूत्रों के मुताबिक 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटे। 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 23,59,000 वोट डुप्लीकेट। यूपी में 9,57,000 वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं किए। करीब 84 लाख वोटर्स लापता। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। उन्नाव रेप मामले में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत को चुनौती दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। सीबीआई ने अपनी याचिका में मामले को गंभीर बताया। कहा, गंभीर अपराध में सजा निलंबित कर जमानत देना न्याय के हित में नहीं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर बड़ा आयोजन। राम मंदिर परिसर में अगले 5 दिन तक सुनाई देगी वैदिक मंत्रों की गूंज। राम मंदिर में 29 दिसंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। 31 दिसंबर को भव्य धार्मिक आयोजनों के साथ मनाई जाएगी वर्षगांठ। दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। आज और कल चलेगा सम्मेलन। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। मुझे इस बात की तसल्ली साहसी और प्रतिभावान युवाओं के लिए एक मंच तैयार हुआ है। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। 10:30 बजे इंदिरा भवन में बैठक। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ब्लॉक वर्कर्स और नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। पिछले 15 सालों में राज्य सरकार की डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश की। हर एक ब्लॉक तक पहुंचाने का आदेश दिया। बीएमसी चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की। 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के में सीटों पर बंटवारा फाइनल हुआ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 140, शिंदे गुट 87 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आदित्य ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव रैली में शामिल हुए। कहा, यहां भी हमारा ही भगवा लहराएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोहम्मद लतीफ नजर आया। जंगल के रास्ते भागने की खबर। पुलिस और सीआरपीएफ का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उड़ानें रद्द करने के मामले में इंडिगो की बढ़ सकती है मुश्किलें। 8 सदस्यीय समिति ने डीजीसीए को सौंपी अपनी रिपोर्ट। मुंबई में रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ी। आज मुंबई में 270 से ज्यादा लोकल रद्द। कई एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव। कांदिवली बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के काम के चलते लोकल ट्रेनें रद्द हुई। रविवार को भी 235 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। 60 साल के हुए अभिनेता सलमान खान नवी मुंबई के पनवेल स्थित फार्म हाउस में देर रात हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन। सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन में जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा, एमडी रितु धवन भी बधाई देने के लिए पनवेल पहुंचे। बॉलीवुड के कई सितारे भी सलमान खान को बधाई देने के लिए पहुंचे। संजय दत्त, करिश्मा कपूर, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद रहे। राजस्थान के चौमू में पत्थरबाजी पर बड़ा एक्शन। पुलिस टीम पर हमले के 100 आरोपी गिरफ्तार, 25 नामजद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में धर्म की आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स की बड़ी पुलिस हिरासत। कोर्ट ने गौरव और सौरभ लूथरा को 29 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली के करावल नगर में पार्किंग विवाद में एक युवक की गोली मारी गई। अस्पताल में हालत स्थिर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुरुग्राम में क्लब में बड़ी वारदात। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर शादीशुदा महिला को मारी गोली। 2 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले का ऑपरेशन आघात 3.0 अलग अलग मामलों से जुड़े 350 आरोपी गिरफ्तार किए। कई हथियार और चोरी की गाड़ियां भी बरामद की। यूपी के सीतापुर में बाप बेटी की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर हत्याकांड हुआ। मृतक बाप बेटी पर हमलावर के पिता और भाई की हत्या का था आरोप। दोनों मामलों में जेल गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। गोरखपुर में कॉलेज में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। तमंचा लहराते हुए 3 बदमाश बाइक से जो आए थे वो फरार हुए। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कपड़ों की दुकान में देर रात भीषण आग लगी। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। रोहतास में ट्रायल के दौरान निर्माणाधीन रोपवे का पिलर और ट्रॉली धराशाही। लगभग 13 करोड़ की लागत से पूरी होनी थी योजना।
शामली में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया। लखनऊ में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। 8000 वर्ग फुट जमीन कराई गई खाली। राजस्थान में चूरू में एक ट्रेलर और एसयूवी के बीच टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह स्मॉग की परत छाई। बेहद खराब श्रेणी में AQI 410 हुआ दर्ज। आनंद विहार इलाके में भी सुबह छाई स्मॉग की मोटी परत। गंभीर श्रेणी में AQI 410 हुआ दर्ज। हरियाणा के अंबाला में सुबह छाया घना कोहरा। शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ी।